ओम नमस्ते दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसा विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसकी स्थिति जो है बेहद शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय और अपमानजनक है। और वह हमारा विषय है शिक्षक दिवस, या फिर यूं कहें चरित्रहीनता की पार्टी, या फिर जो है यूं कहें संस्कारहीनता, या फिर जो है पाप रूपी पार्टी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस तरीके से आज शिक्षक दिवस मनाने का जो प्रचलन अपने आप को भंवर में लपेटे जा रहा है, यह जो भंवर है किस दृष्टिकोण से और कहां तक उचित है, इस मुद्दे पर जो है हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों, हमें सबसे पहले यह जानना अति आवश्यक है कि सबसे पहले दिवस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों, दिवस का शाब्दिक अर्थ होता है यादगार, अर्थात ऐसी चीज़, वैसा विषय या वैसी वस्तु जिसको जो है हम लोग अपने जेहन में, अपने दिलो दिमागों में आजीवन याद रखें, उसे ही यादगार के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों, इस भारतवर्ष में हम लोग प्रतिवर्ष बहुत सारे दिवसों को मनाते हैं, बहुत सारे यादगारों को मनाते हैं। जैसे आपका गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, बाल दिवस, मजदूर दिवस, बहुत सारे दिवस मिलेंगे। उन्हीं दिवसों में से हमारा एक पवित्र शिक्षक दिवस भी है। और यह हमारा पवित्र शिक्षक दिवस एक बेहद चरित्रवान, संस्कारवान, नैतिकवान, कर्मठवान और व्यवहारिकता, नैतिकता, साहसिकता, अनुशासनशीलता आदि गुणों से सुसज्जित एक भारत माता के वीर सपूत के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। और वह भारत माता के वीर सपूत हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। दोस्तों, जब कभी भी हम कोई भी दिवस मनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा रहता है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हम उस दिवस को मनाते हैं। यहाँ हमें यह जानना है कि आखिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि एक बेहद गरीब परिवार से थे, आखिर उन्होंने अपने जीवन को किस तरीके के सांचे में ढाला कि आज जो है हम उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में याद करते हैं। अगर जरा सा भी हम उनकी जीवनी में पैर उठाकर झाँक कर देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले समय की गति को पकड़ा, सारे संघर्षों को झेला, कठिनाइयों बाधाओं को पार किया और तब जाकर जो है इस भारत के प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त किए। और इसी तरीके से जो है उन्होंने अपनी प्रतिभा से अनेक पदों को सुशोभित किए। और अंत में जो है शिक्षक संघ के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उनके जन्मदिन को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। बहरहाल दोस्तों, आज कुछ असभ्य, चरित्रहीन, संस्कारहीन गुरुओं के द्वारा यह हमारा पवित्र शिक्षक दिवस अपवित्र हो गया है। कुछ अनभिज्ञ गुरु लोग गुरु की महिमा को भूल करके, गुरु के पद की गरिमा को भूल करके उस पद को कलंकित कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। जो समाज में वास्तविकता चल रही है भरसक उसी को बयां करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमें कभी भी यह इजाज़त नहीं देती है कि हम जो है अपना जन्मदिन केक काट करके मनाएं। काटना जो शब्द है यह अपने आप में हिंसा को दर्शाता है। यह तो मैकाले की शिक्षा पद्धति का परिणाम है कि जो है हम अपना जन्मदिन केक काट करके मनाते हैं और उस केक पर जलती हुई, जीवन रूपी जलती हुई मोमबत्ती को बुझा करके प्रकाश से अंधकार की ओर जाते हैं। कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलिए। लेकिन दोस्तों, विडंबना यह देखिए कि हम लोग जो है अपने जीवन रूपी मोमबत्ती को बुझा करके प्रकाश से अंधकार की ओर जाते हैं और खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। और तो और दोस्तों, विडंबना आप यह देखिए यहाँ पे कि आज जन्मदिन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, और जो है केक पर नाम लिखा जाता है हैप्पी बर्थडे टू चिलना सर, फलना सर, ढिकाना सर। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों,
क्या ऐसा लिखने से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का अपमान नहीं हुआ? क्या उनके नाम पर यह सरासर धोखाधड़ी नहीं है? मैं इसको आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का भरसक प्रयास करूंगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में जो है कुछ बच्चे हैं और उन बच्चों में से किसी एक का जन्मदिन है। आप जो है बाजार से केक लाते हैं और केक पर जो है जिस बच्चे का जन्मदिन है उस बच्चे का उस केक पर नाम ना लिख करके किसी दूसरे बच्चे का नाम लिखते हैं। तो क्या उस बच्चे का जिसका जन्मदिन है उसका अपमान नहीं हुआ? क्या उसके नाम पर जो है धोखाधड़ी नहीं हुई? बिल्कुल हुई। ठीक इसी तरीके से आज जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पर जो है बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा षड्यंत्र और बहुत बड़ा व्यापार किया जा रहा है। दोस्तों, ये क्या हो गया है हमारी मानसिकता को? आज स्थिति जो है इतनी बद से बदतर होती जा रही है कि आज बड़े बड़े शिक्षण संस्थान में भी जो है गुरु और शिष्य एक साथ पार्टी करते हुए, एक साथ डांस करते हुए, एक साथ जो है शराब और दारू पीते हुए शिक्षक दिवस मनाते नजर आ रहे हैं। यह जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर जो है सरासर धोखाधड़ी नहीं है तो और क्या है? मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों कि यह किस प्रकार से सम्मान देने का तरीका है। एक समय था जब भारत विश्व गुरु कहलाता था, देश विदेश से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे और उस समय हमारा आर्यावर्त, उस समय का हमारा भारत, अखंड भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन आज कुछ असभ्य गुरुओं के कारण यह शिक्षक दिवस जो है और यह हमारा भारत जो वर्ष है, सोने की चिड़िया हमारी जो है चाचाहाना बंद कर दी है, यह उदास हो गई है। दोस्तों, मुझे यह बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह शिक्षक दिवस नहीं बल्कि एक घनघोर पाप रूपी पार्टी मनाया जा रहा है। चरित्रहीनता की पार्टी मनाई जा रही है, संस्कारहीनता की पार्टी मनाई जा रही है। यह बस मात्र बाहरी दिखावा है और कुछ नहीं है। एक शिष्य का अपनी जिंदगी में सफल हो जाना ही उस गुरु के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, सबसे बड़ा उपहार होता है। गिफ्ट या उपहार की कोई और दूसरी परिभाषा नहीं होती है। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में तक लिखा हुआ है कि हमें अपने देश की प्रगति और उन्नति के लिए हमें अपने देश के जो है रीति रिवाजों जो है हमारी परंपरा जो है उसका श्रद्धा से अनुपालन करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से अपील करता हूं, नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आप लोग जो है इस शिक्षक दिवस को वास्तव में दिवस मनाइए, न कि पार्टी मनाइए। इस दिन जो है केक न काट करके संसार का जो सबसे बड़ा कर्म है, संसार का जो सबसे बड़ा आपका जो काम है वह आपका यज्ञ है, हवन करना है। हवन कीजिए इस दिन और जो है बच्चों को शुद्ध सात्विक, शिष्यों को जो है शुद्ध सात्विक भोजन कराइए, फल खिलाइए, गरीबों को भोजन खिलाइए, गरीबों को वस्त्र दीजिए, पर्यावरण संरक्षण, पशु पक्षी संरक्षण का संकल्प लीजिए। और सबसे बड़ी बात हमारी यह है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के गुणों को आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। आप सभी शिक्षकों के माध्यम से और आप सभी भाइयों दोस्तों के माध्यम से मैं यह आग्रह करता हूं। और अंत में इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा कि एक गुरु जो है कभी भी साधारण नहीं होता है। प्रलय और निर्माण गुरु की गोदी में खेलते हैं। एक गुरु चाहे तो एक बच्चे को सम्राट बना सकता है और एक बच्चे का महाविनाश कर सकता है। इसलिए हे गुरुओं, हे शिक्षकों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आप जो है इस शिक्षक दिवस को पवित्र बनाइए और इस पाप रूपी पार्टी को जो है मनाने का जो प्रचलन है इसको खत्म कीजिए। जो चरित्रहीनता, संस्कारहीनता का यहाँ से जन्म हो रहा है इसको आप लोग खत्म कीजिए। आप लोग के सहयोग से ही हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को वास्तव में मान सम्मान देंगे, सभी भारतवर्ष के गुरुओं को मान सम्मान देंगे। तब जाकर हमारा शिक्षक दिवस जो है मनाना सार्थक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक गुरु की महिमा का जो बखान है वह आजीवन लिखने बोलने तक नहीं लिखा जा सकता है, नहीं बोला जा सकता है। अगर आप मेरी बातों से, विचारों से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर लिखें। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें बताई गई बातें
आज की जो वातावरण है, आज का जो परिवेश है शिक्षक दिवस मनाने का, उसमें जो है सार्थक सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है, जो है आप अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस वीडियो को जो है एक एक शिक्षक तक, इस भारतवर्ष के एक एक गुरुओं तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि जो है फिर से हमारा जो भारतवर्ष है, जो अखंड हमारा आर्यावर्त था, या जो है फिर से जो है विश्व गुरु बन जाए। इसमें से निकलने वाले एक एक जो बच्चे हैं वह चरित्रवान, संस्कारवान, नैतिकवान, कर्मठवान, अनुशासनशीलता, व्यवहारिकता, नैतिकता आदि गुणों से सुसज्जित हो जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सहृदय धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।